ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। एआईसीसी के पास अपना स्थायी अध्यक्ष नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 16 अक्टूबर को होगी और इस बैठक का एजेंडा बहुत साफ होगा। वैसे तो कहने को संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने ट्वीट करके कहा है कि देश के मौजूदा राजनीतिक हालात और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा होगी, लेकिन असल में पार्टी के संगठन को लेकर विचार किया जाना है। पिछले साल अगस्त से कांग्रेस के नेताओं का G23 समूह इस बात के लिए दबाव बना रहा है कि संगठन का चुनाव कराया जाए और अंतरिम अध्यक्ष की व्यवस्था समाप्त हो। आपको बता दें कि सोनिया गांधी 2 साल से अंतरिम अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है। अब सियासी गलियारों में एक ही बात की चर्चा हो रही है कि जब सब निर्णय उनके द्वारा लिए जा रहे हैं तो उन्हें अध्यक्ष बनने से क्यों परहेज है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर कार्य समिति और प्रदेशों में संगठन के चुनाव कराने की मांग करने वाली G23 समूह के नेताओं ने जब से सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है तब से कांग्रेस में लगातार 2 काम हो रहे हैं। एक काम यह है कि चिट्ठी पर दस्तखत करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है और दूसरा काम यह है कि राहुल गांधी पर कांग्रेस अध्यक्ष बनने का दबाव बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की सलाहकार मंडली के सारे सदस्य चाहते हैं कि वे अध्यक्ष बन जाएं। उनका कहना है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं तो चुनाव की नौबत नहीं आएगी। जिस तरह से दिसंबर 2017 में वे निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए थे, उसी तरह इस बार भी चुन लिए जाएंगे। कांग्रेस कार्य समिति की कई बैठकों में कई मुख्यमंत्रियों और अन्य सदस्यों ने राहुल के अध्यक्ष बनने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन पर चर्चा नहीं हुई। हाल के दिनों में यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI की बैठकों में औपचारिक रूप से इस बात का प्रस्ताव पास किया गया कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सो चाहे कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ नेता हों या युवा और छात्र नेता, सब चाहते हैं कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। तभी इस बात की बहुत संभावना है कि 16 अक्टूबर को होने वाली कार्य समिति की बैठक में राहुल के अध्यक्ष बनने का साझा प्रस्ताव आएगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि यूथ कांग्रेस और NSUI की ओर से मंजूर किए गए प्रस्तावों का जिक्र करते हुए राहुल से आग्रह किया जाएगा कि वे अध्यक्ष पद संभालें। अगर वे तैयार हो जाते हैं तो इसी बैठक में चुनाव की तारीखों पर विचार हो सकता है या कांग्रेस की चुनाव समिति को तारीख तय करने के लिए कहा जा सकता है। एक संभावना इस बात की भी है कि अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनाव के हवाले राहुल अध्यक्ष न बने। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राहुल प्रियंका को समझाया हुआ है कि 5 राज्यों में कांग्रेस के लिए कोई संभावना नहीं है। हालांकि कांग्रेस नेता इससे सहमत नहीं हैं, फिर भी एक गुंजाइश है कि इस बहाने राहुल का अध्यक्ष बनना टला रहे। फिर भी इस बैठक में चुनाव कराने पर सहमति बन सकती है। इधर सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं कि जब सब चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो फिर दिक्कत कहाँ है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी छद्म नैतिकता के शिकार हो गए हैं। राहुल को लग रहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरी तरह से हारने के बाद जब उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तो अब 2 साल में क्या बदल गया जो उनको फिर से अध्यक्ष बन जाना चाहिए। यह एक नैतिक दुविधा है। राजनीति में इसका शिकार सिर्फ वैसे लोग हो सकते हैं जिनमें थोड़ी बहुत शर्म बची हो। सो कहते हैं कि राहुल में थोड़ी बहुत शर्म बची हुई है, इसलिए वे अभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं हैं। वे पिछले 2 साल से इस बात की कोशिश और इंतजार करते दिख रहे हैं कि कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति में कुछ सुधार हो, जिसका श्रेय उनको मिले और तब वे फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उनकी यह दुविधा और उनका इंतजार कांग्रेस में 2 साल से बने गतिरोध और कई नई समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। राहुल गांधी ने नैतिकता का यह चोला तो उड़ा हुआ है कि वे कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, लेकिन असल में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम करते रहेंगे। यह असलियत सबको पता है कि राहुल गांधी ही वास्तविक कांग्रेस अध्यक्ष हैं। कपिल सिब्बल ने इसी ओर इशारा करते हुए कहा था कि कांग्रेस में कोई चुना हुआ अध्यक्ष नहीं है, फिर भी कौन फैसले ले रहा है। जाहिर है फैसले सारे राहुल गांधी कर रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला हो या अध्यक्ष की नियुक्ति का फैसला हो, दोनों राहुल गांधी के सरकारी आवास पर हुए। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो पूरा घटनाक्रम चला, उसका भी केंद्र राहुल गांधी का आवास था। संगठन से लेकर चुनाव और यहाँ तक कि पार्टी के रोजमर्रा के कामकाज के सारे फैसले भी राहुल गांधी और उनकी टीम के लोग कर रहे हैं। फिर ऐसी नैतिकता किस काम की? यह तो गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज करने जैसा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।